बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। अल सऊदिया एयरलाइन का योमिया 500 परवाजें चलाने का रिकॉर्ड। सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन अल सऊदिया ने आलमी वबा के आगाज़ के बाद से योमिया परवाज़ों की तादाद में नया रिकॉर्ड कायम किया है। अरब न्यूज़ ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से बताया है कि अल सऊदिया एयरलाइन ने 4 दिसंबर को 507 परवाजें चलाई हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा और रियाज जाने वाली परवाज़ों की तादाद सबसे ज़्यादा रही है। दोनों शहरों के लिए अलहदा 128 परवाज़ें चलाई गईं, जबकि दम्माम के लिए 30 और मदीना जाने वाली परवाज़ों की तादाद 14 थी। सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन की परवाज़ें कुल 76 मकामात के लिए चलाई जाती हैं, जिनमें से 27 दाखिली और 49 बैनुल-अक़वामी रूट्स पर चलती हैं। कोरोना की आलमी वबा से कबल अल सऊदिया एयरलाइन की परवाज़ें 100 मकामात के लिए चलाई जाती थीं। एयरलाइन के सरबराह इब्राहिम बिन सुलेमान ने कहा है कि वबा के मनफी असरात से बहाली का सिलसिला जारी है। एक शख्स ने सवाल किया है कि जिन अफराद के नए वीज़े हैं और वो एक्सपायर हो गए हैं, उनका क्या होगा, क्या वो मुमलिकत आ सकते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए इकामा और खुरूज ओहदा के अलावा विजिट और दीगर वीज़ों की मुद्दत में भी तोसी के अहकामात सादिर किए जा चुके हैं। इस हवाले से महकमा पासपोर्ट की जानिब से सफरी पाबंदी वाले ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं, जहाँ रहने वाले इकामा होल्डर्स और विजिट वीज़े पर आने वाले भी इस रियायत से मुस्तफीद हो सकते हैं। ख्याल रहे कि सऊदी हुकाम की जानिब से सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्कियों के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी के अहकामात जारी किए जा चुके हैं। इस हवाले से मुताल्लिका इदारे मरहलावार अमल कर रहे हैं, ताहम वो अफराद जो नए वीज़ों पर मुमलिकत आना चाहते हैं वो भी इस सहूलत से मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि वो कोरोना की वजह से सफरी पाबंदियां आयद होने के बाद से पाकिस्तान में है, जबकि खुरूज ओहदा वीज़ा 30 नवंबर को ख़त्म हो गया था। तो इस सूरत में क्या कफ़ील खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा करवा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में आला क़यादत के अहकामात के तहत 1 दिसंबर 2021 से सफरी पाबंदी वाले ममालिक से मुसाफिरों की मुमलिकत बराह रास्त आने पर आयद पाबंदी ख़त्म होने के साथ ही वहाँ मौजूद लोगों के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी की मंजूरी दी जा चुकी है। आला क़यादत की जानिब से जारी किए गए अहकामात के तहत पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहां मौजूद लोगों के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक मुफ्त इजाफा किया जाएगा। इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी का अमल मरहलावार किया जाएगा, जिसके लिए इंतज़ार किया जाए, क्योंकि ये मामला महज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इकामा होल्डर्स का ही नहीं बल्कि मुतादिद ममालिक के शहरी इस सहूलत और खुसूसी रियायत से मुस्तफीद होंगे। इस ज़िमन में सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना है कि वो अफराद जो मज़कूरा सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक के लिए की जाने वाली तोसी मुफ्त की जाएगी, जिसके लिए नेशनल डेटाबेस सेंटर के ताउन से काम जारी है। पाकिस्तानी उम्रा ज़ाहिरीन को वीज़े जारी करने की हिदायत। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा ने पाकिस्तानी ज़ाहिरीन को उम्रा वीज़े जारी करने की हिदायत कर दी है। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा ने इंडोनेशिया, मिस्र और भारत के उम्रा ज़ाहिरीन को भी उम्रा वीज़े जारी करने की भी हिदायत की हैं। इस ज़िमन में बताया गया है कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में उम्रा कंपनियों को उम्रा वीज़ों के इजरा की हिदायत कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि उम्रा ज़ाहिरीन बराह रास्त फ़्लाइट्स पर सऊदी अरब पहुँच सकेंगे। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा ने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि कोरोना से बचाव की दोनों खुराकें लेने वाले अफराद करंतना की शर्त से मुस्तस्ना होंगे। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि सिंगल डोज के हामिल उम्रा ज़ाहिरीन को 5 रोज करंतना में रहना होगा।
इकामा कानून की पाबंदी गैर मुल्की कारकुन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। डॉक्टर गनीम। सऊदी अरब के इदारा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट जवाज़ात ने वाज़ेह किया है कि जो आजिर अपने गैर मुल्की कारकुन को दूसरों के लिए काम या मुलाजमत की इजाज़त देता है उसे जुर्माना, कैद की सज़ा, आइंदा भर्ती पर पाबंदी और गैर मुनज़्ज़म गैर मुल्की कारकुन की मुल्क बदरी जैसी सज़ाओं का सामना करना होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक महकमा जवाज़ात ने एक ट्वीट में कहा है कि कोई भी इदारा जो अपने किसी कारकुन को दूसरों के लिए काम करने या खुद किसी दूसरे के कारकुन को मुलाजमत देता है वो इस जुमरे में शामिल है। सजा के साथ जुर्माने की रकम 1 लाख रियाल तक हो सकती है। गैर मुल्की के लिए मुल्क बदरी की सजा भी मौजूद है। गैर मुल्की को 6 माह कैद की सजा भी हो सकती है, जबकि मकामी शहरी को 5 साल तक के लिए नए मुलाजम की भर्ती पर पाबंदी का सामना करना होगा। मुलव्विस अफराद की तादाद के हिसाब से जुर्माने में इजाफा भी मुमकिन है। रियाज में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुशीर और कानून के प्रोफेसर डॉक्टर उसामा गनीम उबैदी ने बताया है कि महकमा जवाज़ात के हवाले से मुतय्यन की गई सजाएं दुरुस्त सिमत में एक कदम है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा है कि सऊदी लेबर मार्केट को सही सिमत में मुनज़्ज़म करने का वक्त है, क्योंकि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के बायस जराइम में इजाफा होता है। इसलिए ऐसे कारकुनों से ज़ाती मफाद हासिल करने वालों को सजा देना भी ज़रूरी है। डॉक्टर अल उबैदी ने कहा है कि ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी से सिक्योरिटी, इक्तिसादी और समाजी मसाइल पैदा होते हैं जो कौमी मफादात को मुतासिर करते हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा है कि कानून की पाबंदी गैर मुल्की कारकुनों के भी मफाद में है, क्योंकि किसी गैर कफील के साथ काम करना उनके अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देगा। उन्होंने कहा है कि तवक्को की जाती है कि जवाज़ात की जानिब से नई हिदायत से आजिर और अजीर कफालत के कानून पर अमल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इस तरह के गैर मुनज़्ज़म गैर मुल्की लेबर मार्केट में मसला पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर के पास काम नहीं है, जिससे बेरोज़गारी की सतह में भी इजाफा होता है। इसके अलावा उनमें से ज़्यादातर कारकुनों के पास सऊदी लेबर मार्केट के लिए मतलूबा महारत भी नहीं है, जिसकी वजह से वो माशी और समाजी मुश्किलात में इजाफे का सबब बनते हैं। मुमलिकत में मुकीम एक साए खास यानी फैमिली ड्राइवर ने पूछा है कि क्या फैमिली ड्राइवर का इकामा मुसस्सा में ट्रांसफ़र हो सकता है। जवाज़ात के ज़राए का कहना है कि ज़ाती मुलाजमीन जिनमें साए खास भी शामिल हैं उनके इकामा तिजारती इदारों के नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकते। फैमिली ड्राइवर या चौकीदार, खादमा वगैरह के प्रोफेशन पर आने वालों के इकामा क्योंकि जवाज़ात के ज़रिए तजदीद होते हैं, इसलिए इन पर लेबर ऑफिस की फ़ीस आयद नहीं होती। ज़ाती इकामा होल्डर्स के लिए यह पाबंदी है कि उनके पेशे तिजारती इदारों में मुंतकिल नहीं हो सकते। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा और अबशर पोर्टल पर तारीख पैदाइश में फ़र्क है, इसे किस तरह दुरुस्त कराया जा सकता है। जवाज़ात का कहना है कि अबशर पोर्टल के जरिए जवाज़ात के जोनल ऑफिस से अपॉइंटमेंट हासिल करके वक्त मुकर्रा पर दफ्तर से रुजू किया जाए, जहां सिस्टम में तारीख पैदाइश दुरुस्त कर दी जाएगी। पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि छुट्टी के दौरान पासपोर्ट चोरी हो गया, नया पासपोर्ट बनवाने के बाद किस तरह मुमलिकत आ सकता हूँ। जवाज़ात ने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि नए पासपोर्ट पर मुमलिकत आ सकते हैं, ताहम इसके लिए लाजमी है कि पुराने पासपोर्ट की गुमशुदगी की रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात हमरा हों जो इस दावे को साबित कर सकें। नए पासपोर्ट पर मुमलिकत आने के बाद जवाज़ात के जोनल ऑफिस से अबशर पोर्टल के जरिए वक्त हासिल किया जाए ताकि नए पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में की जा सके। खुरूज ओहदा वीज़े के हवाले से एक शख्स का कहना है कि उसने एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल किया मगर उसे इस्तेमाल न किया, बल्कि वक्त मुकर्रा के अंदर वीज़े को कैंसिल करा दिया। इस सूरत में खुरूज ओहदा की मद में जमा कराई गई फीस दोबारा काम आ सकती है या नहीं। जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल न करने पर फीस वापस नहीं होती और न इस फीस को दूसरी बार इस्तेमाल करना मुमकिन होता है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अबू धाबी पहुँच गए, शेख मोहम्मद बिन जायद से मुज़ाकिरात। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान खलीजी ममालिक के दौरे के दूसरे मरहले में सल्तनत ओमान से अबू धाबी पहुँच गए हैं। अमारात की सरकारी खबर एजेंसी वाम के मुताबिक अबू धाबी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जायद ने सऊदी वलीअहद का खैर मकदम किया है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और शेख मोहम्मद बिन जायद ने कसरुल वतन में मुज़ाकिरात किए हैं। दोनों मुल्कों के गैर बरादराना ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन की जेहतों और दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत के तनाजुर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के नए मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया है।
मुमलिकत में कोरोना के 42 नए केसेस, मजीद 2 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। मंगल 7 दिसंबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं। मंगल को सरकारी खबर एजेंसी एसपीए ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 42 नए मरीज सामने आए, जबकि 59 अफराद सेहत याब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,847 हो गई है। वजारत का कहना है कि मुमलिकत में फ़ाल केसेस में से 33 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में ज़ेरे इलाज हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।